हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडुटेरिया की करंट अफेयर का, जो कि शीट नंबर 1 होगा। ठीक है, ये वन लाइनर में इसे मैंने कन्वर्ट किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको पता होगा कि करंट अफेयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर एक एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, जैसे कि बीपीएससी होने हैं, अभी आपका एसआई एग्ज़ाम बचा पड़ा है, एनटीपीसी का आपका होने वाला है जो कि ग्रुप डी और ग्रेजुएट लेवल वाला है। उसके बाद भी आप अगर हरियाणा दे रहे हो तो वो भी आपके लिए हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं और ये करंट अफेयर का एक अपना ही वैल्यू होता है। तो इसीलिए एडुटेरिया का जो सेट 01 है, जो कि करंट अफेयर का पार्ट है, उसे हम लोग आज कवर करेंगे वन लाइनर के रूप में, और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें और अच्छे से पढ़ लें। तो पहला जो क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पोषण माह जो है कि सितंबर 2020 को मनाया गया है ना। सितंबर में जितने भी डेज होते हैं ना आपके, वो सारे सितंबर 2020 ही राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में घोषित कर दिया गया है। बेसिकली ये कुपोषण से लड़ने के लिए किया गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मिशन कर्मयोगी क्या है ना। जो सिविल सेविकों के लिए, जो भी आप यूपीएससी निकाल के जो जाते हो ना, उसमें ट्रेनिंग जो पीरियड होता है ना, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना, उसके बदलाव करने के लिए कुछ मिशन कर्मयोगी उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर में कितने भाषाओं की मंजूरी हुआ है। सबको पता होगा 5, जो कि 2-3 तो आपको ऐसे ही याद होगा, हिंदी, उर्दू एंड अंग्रेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखो कश्मीरी एंड डोगरी। तो ये 5 भाषा आपको याद होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है ना। हालांकि कर्नाटक ने बोला था पहले मैं करूंगा, बट बाजी मार के ले गए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि चौथा संस्करण होगा। तो ये याद रखना होगा आप लोगों को, ये कब होगा, 2021 में होगा। कौन सा होगा, चौथा होगा। और ये कहाँ पे होगा, हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो हरियाणा के एसएससी दे रहे हो आप, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद से ये याद रखना कि एमपी के जो राज्यपाल हैं अभी, आनंदीबेन पटेल बने हैं। वहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई है। तो एमपी के राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल बने हैं, जो कि यूपी के अभी हैं प्रेजेंट में। तो एक्स्ट्रा इनको मतलब काम मिल गया है। एक नीति आयोग द्वारा एक बड़ा अच्छा ये रैंकिंग है, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020, है ना। ये प्रत्येक जिले में, जितने भी आपके इंडिया में जिले हैं ना, सबको एक लिस्ट बनाया गया। जो प्रथम स्थान आया था वो आया था बीजापुर। ये बीजापुर कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है ना। याद होना चाहिए आप लोगों को, बीजापुर, जो कि नीति आयोग द्वारा कौन सा लाया गया था, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग लाया गया था। इसमें फर्स्ट स्थान आपका बीजापुर, जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसे मिला है। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस के नए पीएम। फ्रांस के नए पीएम कौन है, जैन केस्टैक्स हैं। ये याद रखना आप लोगों को, जैन केस्टैक्स ये आपके कौन बने हैं, नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं। हालांकि आपको वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो पता होगा, इमैनुअल मैक्रोन, है ना, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बाकी फिर से एक बार डिवीजन कर लेते हैं। पोषण माह सितंबर, मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है, सिविल सेवकों से। जम्मू कश्मीर में कितने भाषा है, 5, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी एंड डोगरी। उसके बाद शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे चौथा होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। एमपी का राज्यपाल कौन सा है, आनंदीबेन पटेल बने हैं, जो कि यूपी के प्रेजेंट में भी हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। फिर बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा प्रथम स्थान कहाँ का मिला, बीजापुर को, जो कि छत्तीसगढ़ का है। ये कौन सा रैंकिंग है, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020। उसके बाद बात करते हैं, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, जैन केस्टेक्स हैं। जैन केस्टेक्स, आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। को नई शिक्षा नीति, है ना, नई शिक्षा नीति की मंजूरी हो गई है, ये आपको पता होगा, जिसमें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, ये के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश के द्वारा हुई थी। और 10+2 के जगह पे आप 5+3+3+4 व्यवस्था रखी जाएगी। और शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 6% का जीडीपी, मतलब 6% का जितना भी जीडीपी था ना, उतना खर्च किया जाएगा शिक्षा के लिए। तो ये आप पॉइंट आपको न्यू शिक्षा नीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिक्षा मंत्रालय नाम बदल गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा हुआ था ये। 10+2 की जगह 5+3 and 4, 5-3-3-4 याद रखना। और शिक्षा पर अब 6% खर्च किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 10 नंबर है आपका, नामीबिया के से जो अफ्रीकी चीतों का भारत में पुनर्वास होगा, ये कहाँ पे होगा, तो ये कूनो पालपुर अभ्यारण्य में होगा, है ना। ये कूनो पालपुर अभ्यारण्य है कहाँ पे अभी, तो एमपी में है। हालांकि ये न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना। कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये एमपी में है। और ये नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को यहाँ पे लाया जाएगा। फिर देखते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एक बुक है।
ठीक है, ये एक बुक है, इस बुक को लिखा है उर्जित पटेल के बारे में है। तो उर्जित पटेल आपको याद रखना है। कौन सा? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर। ऐसे भी उर्जित पटेल आपको पता है कि ये रह चुके हैं, आरबीआई से रिलेटेड के गवर्नर रह चुके हैं। तो ओवरड्राफ्ट मतलब देख के ही लगता है ये बैंकिंग सेक्टर है, तो समझ जाना कि उर्जित पटेल होगा। देखो, चाबहार परियोजना एक परियोजना है जो जिसका नाम है चाबहार। इसे याद रखना, चाबहार ये क्या है? ये एक्चुअली भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच ट्रैक बिछाया जाएगा, है ना, रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जिससे कि कम्युनिकेशन हो पाएगा ठीक से। और ये 3 देशों के लिए होगा। ये 628 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा इसके अनुसार। और ये 2016 में ना इसमें हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में? भारत, अफगानिस्तान, ईरान के बीच में 628 किलोमीटर के लिए होगा। 2016 में साइन हो गया था इसके लिए। एक और बात अभी का करंट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि ईरान ना इसमें अभी पीछे जा रहा है, सोच रहा है कि ये ना हो या ना करें या ऐसा कुछ। तो देखते हैं क्या होता है। ये करंट न्यूज़ मैंने बताया, बाकी यही अभी का था। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नई शिक्षा नीति, वो आपका नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा हुआ था। 10+2 की जगह 5334 हो गया। शिक्षा पर 6% खर्च किया जाएगा। नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को कहाँ पर लाया जाएगा? कूनो पालपुर अभ्यारण्य, कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो कि एमपी में है। और ओवरड्राफ्ट देख के लग रहा है बैंकिंग सेक्टर का है, तो उर्जित पटेल। चाबहार परियोजना भारत, अफगानिस्तान, ईरान के बीच में होगा। 628 किलोमीटर ट्रैक बिछाई जाएगी और ये 2016 में ही हस्ताक्षर हुआ था इसके लिए। चलो, ये आप याद कर लेना।